आज हम रामायण खंड के जय और विजय की जो शाप की कथा है उसका हम श्रवण करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे हमें क्या सीख मिलती है ये भी हम समझने वाले हैं। तो जय और विजय ये दोनों द्वारपाल थे। तो यहाँ अगर पृथ्वी पर कोई द्वारपाल हो राजा का तो उसे कितना रुबाब होता है कि अरे भाई मैं तो राजा का द्वारपाल हूँ। तो ये जय और विजय तो साक्षात भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल थे। तो सोचिए इनको तो कितना रुबाब हुआ होगा कि भाई हम तो स्वयं विष्णु जी के द्वारपाल हैं और वो भी भगवान के चुने गए, यानी कि वो भी जीव जो थे वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा की तरह ही हो गए। तो एक बार शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार ऋषि कुमार ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। सनत कुमार कितने थे? 4। वैसे ही हमारे अंतःकरण के भी 4 प्रकार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो हमारे अंतःकरण का जो संकल्प हम लेते हैं उसे हम कहते हैं मन, और कोई भी हम निर्णय लेते हैं उसे हम कहते हैं बुद्धि, और हम भगवान का जिसे चिंतन करते हैं उसे हम कहते हैं चित्त, और जो भी हम अंतःकरण से क्रिया करते हैं उसका अगर अभिमान हो उठे हमें तो हम उसे कहते हैं अहंकार। तो अगर ये 4 गुण है हमारे अंदर तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। हमें इन चारों का शुद्धिकरण करना होगा, फिर ही हम भगवान के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। और ये जो सनत कुमार थे वो ब्रह्मचर्य का अवतार थे और स्वयं ब्रह्मानंद थे। और ये चारों मानस पुत्र महाज्ञानी होने के बावजूद भी वो बालक के अवतार में रहते थे और दैन्य का पालन करते थे। तो ये लोग 6 द्वार तो पार कर लेते हैं वैकुंठ के, पर जब 7वें द्वार पर पहुंचते हैं तो वो जय और विजय को द्वारपाल के रूप में देखते हैं। तो वो जय और विजय से कहते हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए हम आए हैं। तो जय और विजय कहते हैं कि ठीक है, पर अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं और प्रभु के विश्राम के समय पर हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं कि आपको पता नहीं है आप किसे रोक रहे हैं, हम मानस पुत्र हैं स्वयं, और हम यहाँ पर बहुत तपस्या के बाद आए हैं, तो कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। तो द्वारपाल दोनों के दोनों वो रोक लेते हैं कि नहीं, अभी प्रभु जी का विश्राम का टाइम है और हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप कृपया करके हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए और आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो सनत कुमारों को रोके जाने पर उनको क्रोध आता है और वो लोग श्राप देते हैं कि भगवान के यहाँ कुछ भी विषम नहीं है और आप हमें भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं और हमें भगवान से मिलने नहीं दे रहे हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि आप भी भगवान से विमुख हो जाएंगे, आपको भी भगवान से दूर होना पड़ेगा। तो जय और विजय बड़े ही दुखी होते हैं और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ते हैं और विष्णु जी से वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे साथ ये हुआ है, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। तो विष्णु जी कहते हैं कि देखिए, जो सनत कुमार है उनका श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता है, फिर भी मैं आपको 2 अवसर देता हूँ। पहला अवसर कि आपके 7 जन्म होंगे, वो भी मेरे भक्त के रूप में, आपको मेरी भक्ति का अवसर मिलेगा उन 7 जन्मों में। और दूसरा अवसर कि आपका जन्म राक्षस के रूप में होगा और मेरे शत्रु के रूप में, आपको 3 जन्म ऐसे प्राप्त होंगे। तो निर्णय आप कीजिए कि आपको कौन सा अवसर स्वीकार्य है। तो सनत कुमार ये सब सुनते हैं और जय और विजय कहते हैं कि हमें आपका दूसरा अवसर स्वीकार्य है, हमें 3 जन्म स्वीकार्य है प्रभु, हम आपके शत्रु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि हम 7 जन्म तो आपसे विमुख नहीं रह सकते, हम आपसे अलग नहीं रह सकते, तो हम 3 जन्म आपके शत्रु के रूप में हमें स्वीकार्य है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आपके 3 जन्म होंगे। पहला जन्म हिरण्यायक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। तो भगवान ने 4 अवतार लिए हैं इन तीनों को मारने के लिए। पर देखिए कि रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने राम अवतार लिया है
और शिशुपाल और दंतवक्त्र को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है। पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को वराह और नरसिंह अवतार, 2 अवतार लेने पड़े हैं। क्योंकि भगवान ने काम का अंत तो किया है, पर लोभ, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का लोभ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, उनका लोभ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए लोभ को हराना कठिन है। इनके 3 जन्म हैं, पर भगवान को 4 अवतार लेने पड़े हैं। इसीलिए हमें अपने लोभ, क्रोध और काम पर नियंत्रण करना होगा। धर्म का पालन जो करना है ना, वो सहज नहीं है। इसमें महंगी से महंगी भेंट हमें भगवान मिलना हो तो वो सोचिए कि कितना कठिन हो सकता है। आप समझ रहे हैं? ये ना हमारे पास प्रबल पुरुषार्थ मांगता है, क्योंकि हम भगवान से मिलने के लिए थोड़ी ही करीब होते हैं कि धड़ाम से हम आकर नीचे गिर सकते हैं। तो देखिए, सनत कुमारों को वैकुंठ तो पहुंच गए, पर वैकुंठ के अंदर जाने के लिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध था। तो इसीलिए हमें अपने क्रोध, लोभ और काम पर नियंत्रण करना होगा, तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।